वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 28 मार्च 2025 और 28 मार्च 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज अपने पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री ने 6 अप्रैल 2025 को पवन रेल पुल का करेंगे उद्घाटन। वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण। और हरियाणा सरकार ने सारथी नामक एआई संचालित चैटबॉट पेश किया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये क्लास मिलती है, ज़बरदस्त तरीके से आपको ये क्लास मिलती है पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में, पूरे फैक्ट के साथ। करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, सेपक टाकरा वर्ल्ड कप के रेगुलर इवेंट में भारत ने किस टीम को हराकर पहली बार गोल्ड मेडल जीता? तो जापान को हराया। भारतीय पहलवान सुनील कुमार ने 2025 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन से वजन वर्ग में कांस्य पदक जीता? 87 किलोग्राम में। इंडोनेशिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का कौन सा सदस्य बनेगा? तो ये बनेगा 9 नंबर का। भारत की वर्तमान दुग्ध उत्पादन क्षमता कितनी है? 239 मिलियन मीट्रिक टन। भारतीय नौसेना ने अपने दूसरे प्रोजेक्ट 1135.6 फॉलो ऑन फ्रिगेट का क्या नाम रखा? तपस्या। और द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स पुस्तक के विमोचन समारोह में कौन से क्रिकेटर और टीम के सदस्य शामिल हुए? तो MS धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स से शामिल हुए थे। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। और ये वार्षिक करंट है 2025 की अपनी प्रताप क्लासेज ऐप में। इसके अंदर आपको जैसे ही डेली क्लास आती है उसका टेस्ट आपको मिलता है और PDF भी मिल जाती है। वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट और मंथली PDF आपको मिलती है। तो प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप ये टेस्ट कर सकते हो। बिना वक्त ज़ाया किए कर रहे हैं आज की क्लास स्टार्ट। और सभी साथी एक बार अपनी हाजिरी ज़रूर लगा दें, क्योंकि नानक क्लासेस पर आपकी हाजिरी लगती है और यहाँ पर भी आपको हाजिरी लगानी पड़ती है, क्योंकि हाजिरी लगाने से हमें पता लगता है भी हाँ, हमारे साथ इतने साथी लगातार जुड़े हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के अवसर पर किस नए पवन रेल पुल का उद्घाटन करेंगे जो रामनाथपुरम को रामेश्वर द्वीप से जोड़ता है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर इसका उद्घाटन होने जा रहा है 6 अप्रैल 2025 को। रामनवमी के अवसर पर नए पवन रेल पुल का उद्घाटन का क्या नाम रखा गया है? पवन रेल पुल इसका नाम रखा गया है, जो रामनाथपुरम को रामेश्वर द्वीप द्वीप से जोड़ता है, जोड़ेगा ये। तो इसका नाम क्या है? पवन रेल पुल। ऑप्शन नंबर बी। देखो, उद्घाटन की तारीख 6 अप्रैल 2025 रामनवमी। स्थान याद रखना, नया पवन रेल पुल रामनाथपुरम रामेश्वर द्वीप के बीच में ये जोड़ेगा। नया पवन रेल पुल, लागत कितनी है? 535 करोड़ रुपए। इसके अलावा मोदी जी ने जो कार्यक्रम है उसमें क्या क्या किया? एक तो नए पवन रेल पुल का उद्घाटन किया, एक ताम्बरम रामेश्वर नई ट्रेन सेवा की शुरुआत की, इसके अलावा रामेश्वर में सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। ये चीज़ें करवाई है। अब 6 अप्रैल 2025 को जब इस नया पवन रेल पुल का उद्घाटन होगा, रामनाथपुरम और रामेश्वर द्वीप के जोड़ता है रामनवमी के अवसर पर, तब इसकी अपनी और चर्चा कर लेंगे। और इसकी लागत कितनी है? ये 535 करोड़। मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे 6 अप्रैल 2025 को। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ यानी कि डीआरडीओ ने और भारतीय नौसेना ने 26 मार्च 2025 को किस मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण? और कल मैंने आपको फर्स्ट ग्रेड के अंदर है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मैंने बुक का रिवीजन करवाया, उसके अंदर आपको अच्छे तरीके। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत, याद रखना। तो भारतीय नौसेना ने 26 मार्च 2025 को किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये किया है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण है। यह है, कई बार क्या एग्जाम में इतना लंबा नाम नहीं देके ये शॉर्टकट में भी नाम आ सकता है, BLSRM ठीक है, ये शॉर्टकट में नाम भी आपको याद रखना है। तो डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने 26 मार्च 2025 को इसका VLSRM का सफल परीक्षण किया है। देखो,
डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने 26 मार्च 2025 को वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। यह परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज आधारित वर्टिकल लॉन्चर से किया गया है। कहाँ से किया गया? उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से इसका सफल परीक्षण किया गया। उद्देश्य याद रखना, मिसाइल की चुस्ती, विश्वसनीयता और सटीकता को ये परखना माना जाता है। तो अलग अलग मिसाइलें हैं कि कहीं पर सटीक जो है उड़ान करना, अपना लक्ष्य निर्धारित करना, ये सारे डीआरडीओ द्वारा इसका परीक्षण होता है। उड़ीसा की पैरा तीरंदाज पायल नाग ने कहाँ आयोजित छठी नेशनल पैरा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? उड़ीसा की पैरा तीरंदाज पायल नाग ने कहाँ आयोजित छठी नेशनल पैरा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? और ये बड़ा गजब का प्रश्न है आपके सामने। ये देखो आपके सामने उड़ीसा की ये एक हाथ भी नहीं है और पैर भी नहीं है, तो पैरा तीरंदाज है पायल नाग है। और इन्होंने जयपुर के अंदर ये आयोजित हुई थी नेशनल पैरा चैंपियनशिप, जिसके अंदर इन्होंने देखो स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ पर आयोजित हुई थी? ये जयपुर के अंदर आयोजित हुई थी। देखो, उड़ीसा की पैरा तीरंदाज पायल नाग ने जयपुर में आयोजित छठी नेशनल पैरा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पदार्पण करने वाले पायल नाग का सपना देश के लिए स्वर्ण पदक है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन हुआ तो वह दुनिया की एकमात्र तीरंदाज है जिसके न तो हाथ हैं और न ही पैर हैं। अपने शीतल इसमें पढ़ा है शीतल देवी को, उनके भी हाथ पैर नहीं है, लेकिन इनके हाथ भी नहीं है और पैर भी नहीं है। जयपुर में हाल ही में आयोजित पैरा नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में शीतल को हराकर चैंपियन का ताज हासिल कर चुकी। किसको हराया? शीतल को हराकर ये इस चैंपियनशिप का ताज इन्होंने पहना है। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस एक बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष गतिशीलता कंपनी है। इसने किस देश की कंपनी के साथ में एक समझौता किया है? बेलाट्रिक्स एरोस्पेस एक बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष गतिशीलता कंपनी है। इसने किस देश की कंपनी के साथ में समझौता किया? तो वो किया है जापान की एस्ट्रोस्केल के साथ। किसके साथ किया है? जापान की एस्ट्रोस्केल के साथ में समझौता किया है। देखो, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस एक बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष गतिशीलता कंपनी है जो जापान की एस्ट्रोस्केल के साथ में एक समझौता किया है। यानी कि एक भारत की एक बेंगलुरु के अंदर एक अंतरिक्ष गतिशीलता कंपनी है जिसका नाम है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, और इसने जापान की संस्था के साथ में समझौता किया है। यह साझेदारी सक्रिय मलबा हटाने, उपग्रह सेवा प्रदान करने और कक्षा में सतत गतिशीलता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यानी कि सक्रिय मलबा हटाने, उपग्रह सेवा प्रदान करने और कक्षा में सतत गतिशीलता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस सहयोग का उद्देश्य अंतरिक्ष स्थिरता को सुनिश्चित करना और पृथ्वी की कक्षा को स्वच्छ बनाए रखना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि अंतरिक्ष स्थिरता को सुनिश्चित करना और पृथ्वी की कक्षा को स्वच्छ बनाए रखना। भारतीय डाक विभाग ने किस संत की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी और समाज सुधारक भी थी? ये बड़ा गजब का प्रश्न है। भी भारतीय डाक विभाग ने किस संत की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त भी थी और समाज सुधारक भी? का नाम है माता कर्मा। क्या नाम है उनका? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर है माता कर्मा। इनकी स्मृति के अंदर एक स्मारक डाक टिकट है जारी किया है। भारतीय डाक विभाग ने माता कर्मा की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जो एक प्रतिष्ठित संत है, समाज सुधारक है और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। ये भगवान श्री कृष्ण की भक्त भी थी, एक संत भी है, समाज सुधारक भी है। यह डाक टिकट रायपुर में एक विशेष समारोह के दौरान उनकी 1009वीं जयंती के उपलक्ष्य पर यह जारी किया गया। 1009वीं जयंती बनाई गई है माता कर्मा की। इन जो जयंती है इनकी के अवसर पर एक डाक टिकट है जारी किया गया। सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाली जेएसडब्ल्यू स्टील ने किस कंपनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे अधिक मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बनी है? कौन है? सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाली जेएसडब्ल्यू स्टील ने किस कंपनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे अधिक मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बन गई? तो इसने छोड़ा है किसको? न्यूकोर कॉर्प को।
ऑप्शन नंबर बी। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, न्यूकोर कॉर्प को इसने पीछे छोड़ दिया है। सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाली जेएस स्टील ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए ये दुनिया की सबसे अधिक मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बन गई और इसने अमेरिका की न्यूकोर कॉर्प को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि इस प्रकार का प्रश्न आता नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर का भाई कोई पता नहीं है, इसलिए मैं आपको लगातार इस प्रकार के क्वेश्चन करवाता रहूंगा। तो दुनिया की सबसे अधिक मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई? ये बन गई JSW स्टील। हरियाणा सरकार ने सारथी नामक एआई संचालित चैटबॉट किस उद्देश्य से पेश किया है? ये लीजिए भी, हरियाणा की सरकार ने सारथी नामक एक एआई संचालित चैटबॉट पेश कर दिया और ये किस उद्देश्य के लिए पेश किया है? ये सरकारी दस्तावेजों और नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाना। इसलिए सरकारी दस्तावेजों और नीतियों तक जनता तक की पहुंच को आसान बनाना, इसलिए उन्होंने सारथी नामक एक संचालित चैटबॉट पेश किया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1। तो हरियाणा सरकार ने सारथी नामक एक एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है जो सरकारी दस्तावेजों और नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के उद्देश्य से है। सारथी नामक एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया जो सरकारी दस्तावेजों और नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए। यह चैटबॉट 17,820 से अधिक सरकारी दस्तावेजों तक त्वरित पहुंच प्रदान है। कोई भी अगर राज्य वगैरह जो है ऐप वगैरह पोर्टल वगैरह लॉन्च करते हैं तो एग्जामिनर हो सकता है उसका उद्देश्य पूछ सकता है। विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग ने शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय बाल कविताओं और लोक गीतों के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से कौन सी पहल की? ये गजब का प्रश्न है, क्योंकि ये आपके लिए जो रीट 11 फर्स्ट ग्रेड वाले हैं उसको अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि करंट में विद्यालय शिक्षा से ये प्रश्न बन सकता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग ने भारतीय बाल कविताओं और लोक गीतों के संरक्षण के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की? वो की है बालपन की कविता पहल। कौन सी है? बालपन की कविता पहल की है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग, वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इनके तहत भारतीय बाल कविताओं और लोक गीतों के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से बालपन की कविता पहल की शुरुआत की। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPEP 2020 के अनुरूप है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसी के ये दृष्टिकोण के अनुरूप है। तो कौन सी कविता है ये? बालपन की कविता पहल है। एग्जामिनर इसको पूछ सकता है क्योंकि विद्यालय शिक्षा से करंट का प्रश्न ये बन रहा है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट, और पहला तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेटुम्बो नंदी नदेतवाह ने 21 मार्च 2025 को नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना भी, पहला प्रश्न है गजब तरीके का। तो नेटुम्बो नंदी नदेतवाह ये 21 मार्च 2025 को नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। दूसरा है भारत के युगल बैडमिंटन विशेषज्ञ पी सुमित रेड्डी ने पेशेवर बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की। यानी कि सुमित रेड्डी है, उन्होंने बैडमिंटन से संन्यास ले लिया। और तीसरा है पश्चिम बंगाल पुलिस ने अपने कर्मियों के स्थानांतरण कर प्रक्रियाओं को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन इसने किया। पश्चिम बंगाल ने अपने कर्मियों के स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन महत्वपूर्ण है। पहला आपके लिए जो वन लाइनर है उसको अच्छे तरीके से कर लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की शुरुआत किस जिले से हुई? तो हरियाणा के पंचकुला से। हरियाणा के पंचकुला से इसकी शुरुआत हुई। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के दिए जवाब। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 2025 का प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे दिया जाएगा? उर्मिला सत्यनारायण, RK श्री राम कुमार, लता मंगेशकर, हेमंत कुमार। एक नृत्य के अंदर और है, मैंने उस दिन आपको तथ्य के अंदर बताया था, एक नृत्य के अंदर और एक महिला है, उसका नाम भी आपको बताना है। अब देखो अपनी पॉलिटिकल की यस्टरडे डोज क्या थी? लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो
ये करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? ध्यान रखना, राष्ट्रपति। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अंदर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय अंतिम रूप से कौन करता है? वर्तमान में अपनी 18वीं लोकसभा चल रही है। नेक्स्ट कौन है? ओम बिरला। स्टडी डोज है। लगातार मैं आपको पॉलिटिकल करवा रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो लगभग आपकी पॉलिटिकल तैयार हो चुकी होगी। अब देखो नेक्स्ट डोज। संघ शासित प्रदेश मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? संघ शासित प्रदेश मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया था, वो बताना है। और भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? इसका जवाब आपको कौन है? तो आज की क्लास बड़ी गजब की है। अच्छे तरीके से इसका अनुच्छेद बताना है, इसका संविधान में बताना भी कौन से, और इसका संविधान संशोधन बताना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। बाकी आर्थिक समीक्षा की बुक उपलब्ध है अपनी बाजार में। ये यूआरओ की एग्जाम हो गया, पटवारी के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वीडियो जेल परिधि कांस्टेबल की 10,000 पोस्टें आ रही है, सभी के लिए बुक बाजार में उपलब्ध है। ये विजन अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, जेल परिधि, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ड्राइवर वाहन, और ये पटवार के लिए भी है। ओनली सिर्फ करंट मिलेगा, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा मिशन 1.0 इसका मैं आपको लगातार रिवीजन करवा रहा हूँ। कल मैंने अंतरिक्ष की आपको रिवीजन बुक है करवा दी है। ठीक है, आज अपने रक्षा प्रौद्योगिकी इसके अंदर पढ़ेंगे। बाकी डेली वीकली मंथली क्लास आपको मिल ही रही है, अच्छे तरीके से पढ़ो। प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से ये टेस्ट सीरीज ले लेना। ये मात्र से मात्र आपको 50 रुपये के अंदर आपको टेस्ट से मिलेगी। डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, सब कुछ को निरंतर पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।